नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मैं हूं जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी रिजल्ट आए। पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, MP4 का रिजल्ट आया और अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट आए। कहीं ना कहीं परीक्षाओं में चीज़ें देखने को मिली नॉर्मलाइजेशन के नाम पे और अन्य चीज़ों के नाम पर। वहीं 2024 में कौन कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ हो सकती हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और जो लोग पुलिस कांस्टेबल में 82 नंबर 81 नंबर लेने के बाद भी उनको 13% की लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो शंका पैदा होती है कि किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और आपके नंबर कितने क्या कम हुए हैं, ये जानना भी आपका हक होता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूनिटी नहीं रहेगी मध्य प्रदेश के युवाओं में। आप समझिए कि पुलिस कांस्टेबल का जब रिजल्ट आता है और 81-82 नंबर वाले बाहर हो जाते हैं, जो लड़कियां होती हैं 75 नंबर लाने के बाद भी बाहर हो जाती हैं, उनको फिजिकल में नहीं बुलाया जाता है। तो नंबर का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस हिसाब से कट ऑफ बना है फिजिकल के लिए, ये बहुत जानना ज़रूरी होता है। आप समझिए कि ESV के द्वारा फिजिकल का कट ऑफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो जानबूझ के नहीं निकालते हैं, सारी चीज़ें जो है वो दबा के रखते हैं। और जबकि फिजिकल के मार्क्स से लेना देना कुछ भी नहीं होता। देखिए फिजिकल में जिसके भी मार्क्स होंगे वो जितने भी लाएगा, ना तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का सीन है ना। कोई 50 लाता है, कोई 55 लाता है, कोई 60 नंबर लाता है, अगर फिजिकल में तो उसके एज इट इज जोड़ दिए जाएंगे। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सीन भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पता पड़ा कि भाई सुबह जो 6-7 बजे दौड़ रहे हैं और जो लोग 12 बजे दौड़ रहे हैं, तो 12 बजे वालों को नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना। ये सब चीज़ें हैं, पर जब तक आप लोगों में यूनिटी नहीं रहेगी तब तक जो है वो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और बहुत से मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कि जिन लोगों का चयन हुआ है 87% में, उसमें भी देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किनारे पे होंगे, उनको खुद नहीं पता कि उनका होगा कि नहीं होगा, वो बस दौड़े जा रहे हैं क्योंकि उनको नंबर ही नहीं पता पड़े। ये नंबर उन्हें पता ही नहीं है कि कितने क्या जो है वो उनके नंबर आए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2024 में कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है फिलहाल। ना तो उस पर कोई एक्शन लेने वाला है, ना कोई कुछ होने वाला है, सीधी सी बात ये है। ग्रुप 4 का एग्जाम देखा आपने, 4 दिन के पेपर थे। 4 दिनों के पेपर में जो है वो नॉर्मलाइजेशन 9 नंबर 10 बढ़ा दिए जाते हैं। कल ही मुझे पता पड़ा एक स्टूडेंट थे, उसके मार्क्स थे 69। ठीक है, 69 मार्क्स थे उसके, सीधे सीधे जो है वो 10 नंबर बढ़ जाते हैं, तो 79 मार्क्स हो जाते हैं उसके। बताओ, उसने सोचा भी नहीं होगा कि 69 मार्क्स ला के भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आप देखिए 4 दिन के पेपर में भी क्या चीज़ें हो रही हैं। 4 दिन में 8 पेपर लिए गए। ESV के द्वारा 8 पेपर में भी एक जैसे लेवल नहीं बनाया जा सकता, उनका एक जैसा पेपरों का लेवल रख दिया जाए। ओके। अब देखिए ये वाली खबर आपने बहुत पहले सुनी होगी, जिसमें जो है वो भर्ती परीक्षाओं की बात की गई है और एक जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे कि जून में ही परीक्षा होनी है, तो जो जून में जो है वो महिला स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशिक्षण की बात की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल तो तैयारी जारी रखिएगा। जो होना था वो हो चुका है मेरे हिसाब से, तो उस पर कोई भी कुछ भी एक्शन लेने वाला नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग आगे की जो परीक्षा है उन पर फोकस कर लीजिए। जैसे कि जो लोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो बताया जा रहा है वो जून में बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल ESV के द्वारा इसका कोई भी कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, ये न्यूज़ में आया है। जब तक ESV के द्वारा कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है और या फिर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक जो है वो क्या कैसा सीन है वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। उसके बाद जो है वो ITI TO जो प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, इससे पहले भी जो है वो अभी पिछले साल जो है वो परीक्षा हुई थी, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में बताया जा रहा है। पदों की संख्या इसमें कुछ भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती, जो कि सितंबर में ही होनी है। एंड उसके बाद जो है वो समूह 1 उप समूह 3 प्रबंधक निकाली जाएगी और इसकी जो परीक्षा होनी है वो अक्टूबर में होनी है। ओके।
अक्टूबर में होनी है। देन उसके बाद ग्रुप 4 की परीक्षा होनी है। ग्रुप 4 का अभी रिजल्ट आया, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उसकी परीक्षा जो है वो अक्टूबर में बताई जा रही है, तो वो अक्टूबर में होनी है। उसके बाद ग्रुप 5 की अभी निकली थी नर्सिंग पैरामेडिकल की, जिनमें एक तो ये वाली जो परीक्षाएं होती है जैसे ग्रुप 4 होगी, ग्रुप 5 होगी, तो बहुत से विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग के जरिए जो है वो उनके नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। अब हर एक विद्यार्थी को तो पता नहीं है कि कहाँ पे क्या नहीं, तो बहुत सारे पद जो है वो खाली भी रह जाते हैं इसमें। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ईएसबी की वेबसाइट पे ही अपडेट होना चाहिए। जैसे कि ग्रुप 4 की है, अभी जितने भी डिपार्टमेंट में निकाली जा रही हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो उन सबको अपडेट ईएसबी के द्वारा करना चाहिए। ईएसबी ने जब भर्ती कराई है तो वहाँ पर सारा ये अलग से जो है वो एक कॉलम दिया जाना चाहिए, और उसमें सारे कि गांधी मेडिकल कॉलेज में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वेटिंग इतनी है, फलाना ढिकाना, पर ये इनका अलग ही चलता है। उसके बाद जो है वो समूह 3 जो उपयंत्री जो इंजीनियर रहते हैं ना, उनके लिए नवंबर में निकाली जाती है, जो अभी हुई है। उसका कोर्ट केस में फंसा मामला है, बहुत से लोगों को नियुक्ति भी नहीं मिली है, तो ये जो है वो नवंबर में बात की जा रही है इसकी। देन उसके बाद समूह 2 उप समूह 3 में संयुक्त भर्ती दिसंबर में की जानी है, और समूह 2 उप समूह 4 ये भी दिसंबर में ही की जानी है। जैसे कि अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो पटवारी के साथ निकाली गई थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक जो पुलिस में निकाली जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट, तो इसका दिसंबर में एग्जाम जो है वो होना है, जिसमें कई क्राइटेरिया होते हैं, सीपीसीटी वगैरह मांगा जाता है, फिजिकल नहीं होता है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही पड़ा है। तो ये सारी परीक्षा हैं, तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस हिसाब से आप शेड्यूल बना सकते हो। इसमें जो मंथ दिए हैं उनको आप मान के चल सकते हो कि इसी मंथ जो है वो आपकी परीक्षा हो सकती है। जब तक ईएसपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी नहीं हो जाता, तब तक आप इसी आधार पर जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, मेरा मानना ये है, ठीक है। ओके, और पुलिस अभी पटवारी में आपने देखा कि करीबन जो है वो 2000 पद जो है वो रिक्त हैं। काउंसलिंग में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 2-2 बार नाम डाल दिए गए हैं। बता रहे हैं कि जो पहले काउंसलिंग हुई थी, पहली काउंसलिंग, दूसरे में भी उन्हीं को डाल दिया गया, बहुत से विद्यार्थियों को। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा नाम है या नहीं है वेटिंग लिस्ट में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। मेरे हिसाब से ये सभी जो है वो नियुक्ति लेने की बात कर रहे थे पटवारी में कि नियुक्ति दी जाए, जस्टिस फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट फलाना ढिकाना। तो अब वो लोग लड़ सकते हो अपने हक के लिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपका हक है तो आपको ही आना पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आप जा सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। क्योंकि कुछ समय पहले जो है वो आंदोलन किया जा रहा था, तो लोगों को ये लग रहा था कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि देखिए 2000 के करीबन पद रिक्त होना बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पर, वो भी पटवारी जैसे जॉब के लिए। आप समझिए ये 2000 जैसे करीबन पद हैं, रिक्त हैं, उसमें जो फर्जीवाड़े होंगे बहुत सारे, वो नहीं आए होंगे, ठीक है ना। कई लोगों का ऐसा भी है कि दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया वो, तो वो नहीं आए होंगे, चलो उनका मान सकते हैं, उनकी संख्या कम होगी। लेकिन आप 1000 से 1500 के पद ऐसे मान सकते हो जिनमें फर्जीवाड़े लोग होंगे, और ये एक बहुत बड़ा घोटाला था दरअसल पटवारी भर्ती का, जिसको अभी तक कहीं भी कुछ भी ना तो रिपोर्ट का पता है ना ही कुछ का पता है। तो आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। बाकी मेरा यही सुझाव था कि जो होना था वो हो चुका है, और आप अपने हिसाब से इन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी। ओके, बाकी क्लासेस पड़ी हुई हैं बहुत सारी, आप उनको देख सकते हो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। फ़िलहाल तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो, एक रिदम बना सकते हो, कुछ चीज़ें जो आपने लगता है वीक है उन फोकस कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी अपडेट हैं, ग्रुप 4 की अभी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उनके आपको जो नोटिस है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।